तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप में हमने कुछ फंडामेंटल्स बताए थे और परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है और दो परमुटेशन बराबर कब होता है, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन बताए थे, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन बताए थे और साथ में सिमेट्रिक सेट बताए थे। तो पीएन जो था ना वो सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन था, जिसको हम लोग एसएन भी बोलते थे। तो एस में जितना भी एलिमेंट होगा वो उसका डिग्री ऑफ परमुटेशन कहलाएगा, साथ में उसका जितना भी परमुटेशन पॉसिबल बन सकता है। अगर 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3 परमुटेशन बनेंगे, मतलब 6। और सारे परमुटेशन को लेके अगर हम एक सेट के अंदर लगा देते हैं तो उसी सेट को बोला जाता है सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन। आज हम लोग शुरू करते हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन पढ़ेंगे, 2 परमुटेशन का कैसे प्रोडक्ट निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन में बोलता है इफ I is a permutation of degree n such that I replaces each element by the element itself. By the element itself. By the element itself. Then I is called the identity permutation. Identity permutation of डिग्री n, मतलब जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज उसी में बनेगा। तो i बराबर एक एग्जांपल ले ले हम लोग, 1 2 3 डॉट 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 n अगर है तो इसका इमेज भी सेम टू सेम बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ डिग्री n। आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ डिग्री n। तो बोलता है कि I is a permutation of degree n such that I replaces each element by the element itself। तो वैसे को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन। आई नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ 2 परमुटेशन। आइडेंटिटी प्रोडक्ट या बोलेंगे कंपोजिट ऑफ 2 परमुटेशन। तो कैसे कैसे निकलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन F and G of degree n is denoted by FG। मतलब 2 परमुटेशन F और G है, उसका प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे हम लोग FG से एंड डिफाइंड बाय। तो हम लोग FG कैसे निकालते हैं जरा देखें। मान लिया जाए F जो है ना वो A1 A2 A3 डॉट 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 AN B1 B2 B3 डॉट 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 BN एक परमुटेशन है जिसका डिग्री n है। G बराबर B1 B2 डॉट 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 BN, यहां पर आएगा C1 C2 डॉट 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 CN।
तो इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा एफ जी कैसे निकलेगा, गौर से देखो। तुमको चेक करना है कि A1 का इमेज कहां बन रहा है, तो B1 में, और इस G में देखना है B1 का इमेज कहां बन रहा है, तो C1 में। तो FG जो हो जाएगा A1 से लेकर C1 ऐसे देखना है। A2 का इमेज यहां पर B2 है, तो B2 का इमेज यहां पर कितना है, C2, तो यहां पर A2 का इमेज हो जाएगा C2। उसी तरह A3 का इमेज हो जाएगा C3 डॉट डॉट डॉट, AN का इमेज हो जाएगा CN। इसी को बोला जाता है परमुटेशन। इसको प्रोडक्ट कैसे करें, जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए लेट F बराबर दिया हुआ है 1 2 3, इसका 1 3 2, इसका इमेज बन रहा है 1 3 2 पर। G बराबर दिया हुआ है 1 2 3, इसका इमेज बन रहा है 2 3 1 पर। तो FG क्या होगा, इसको बोलेंगे F इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, इसको बोलेंगे G इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री 3। तो 1 यहां पर लिखेंगे, 1 का इमेज 1 है और यहां पर 1 का इमेज क्या है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। चलो यहां पर 2 देखते हैं, 2 लिख के देखते हैं कि 2 का कैसे बनेगा। 2 का कैसे बनेगा, तो तुम देख पा रहे हो 2 का इमेज यहां पर 3 है और यहां पर 3 का इमेज 1 है, तो यहां पर आएगा 1। आ जाओ 3 में, 3 का इमेज यहां पर बन रहा है 2, तो 2 का इमेज बन रहा है 3, ऐसे। तो ये कहलाएगा FG। उम्मीद करते हैं प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा। तन्नो तन्नो, यस प्रोडक्ट समझ में आया? हाँ सर। कैसे देखोगे, 1 का इमेज 1 है, तो G में 1 का इमेज कितना है 2, तो 1 का आ जाएगा 2। 2 का इमेज यहां पर 3 है, तो 3 का इमेज यहां पर कितना है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। 3 का इमेज 2 है, तो 2 का इमेज कितना है 3, तो 3 का आ जाएगा 3। ओके, चलो GF निकाल के देखते हैं। GF में हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 2 3 1। F में देख लेते हैं 1 2 3, यहां पर लिख लेते हैं 1 3 2। तो चलो GF निकालते हैं। यहां पर 1 है, 1 का इमेज यहां पर 2 है, तो 2 का इमेज कितना है 3, तो 1 का आ गया 3। 2 का इमेज यहां पर 3 है, तो 3 का इमेज कितना है 2, ऐसे। 3 का इमेज यहां पर कितना है 1, तो 1 का इमेज कितना है 1, ऐसे। तो यहां पर क्या देखते हैं कि FG नॉट इक्वल टू GF, मतलब FG और GF जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 10, we see that multiplication of permutation is not generally commutative, is not generally commutative। जरूरी नहीं है कि FG बराबर GF हो जाए। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं, यहां पर देखें आइडेंटिटी परमुटेशन, यहां पर देखें प्रोडक्ट, या फिर कंपोजिट ऑफ 2 परमुटेशन। तो 2 परमुटेशन है डिग्री n का, तो FG का भी डिग्री n होगा, और साथ में FG को डिनोट करेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, ये ऐसे बताया गया है। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देख चुके कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ग्रुप ऑफ परमुटेशन,
group of permutation. The set Pn of all permutation. The set Pn of all permutation. Permutation on n symbol. On n symbols is a finite group. Is a finite group of order factorial n with respect to composite of mapping, with respect to composite of mapping, composite of mapping as the operation, as the operation for n less than equal to 2, this group is abelian. This group is abelian. This group is abelian. And for n greater than 2, it is always non-abelian. It is always non-abelian. ये एक थ्योरम है. इस थ्योरम का तुम्हें थोड़ा सा हम भेज देंगे, हल्का सा एक पैराग्राफ, तुम इसको कर लेना. उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है ही, लेकिन इसका स्टार्टिंग हम लोग लेना चाहते हैं. द सेट Pn ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन n सिंबल. Pn जो है जितना भी परमुटेशन बन सकता है सबको लेके एक सेट बनाया गया है. वो एक फाइनाइट ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n, जिसका ऑर्डर फैक्टोरियल n होगा विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग. कंपोजिट मतलब प्रोडक्ट वाला. पहले ही बताया था प्रोडक्ट को कंपोजिट भी बोलते हैं. कंपोजिट ऑफ मैपिंग एज ऑपरेशन. उसके बाद बोला है कि एक फाइनाइट ग्रुप होगा, इसको प्रूफ करना है. उसके बाद बोलता है कि n लेस देन इक्वल टू 2, दिस ग्रुप इज अबेलियन, एंड फॉर n ग्रेटर देन 2 इट इज ऑलवेज नॉन अबेलियन. तो थोड़ा सा हम लोग देखना चाहते हैं, इसका स्टार्टिंग लेना चाहते हैं. लेट s बराबर a1 a2 से लेके an तक बी ए फाइनाइट सेट, be a finite set having n distinct element, having n distinct elements. Okay, let f बराबर हम लोग मान लेते हैं एक a1 a2 डॉट 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 an, b1 b2 डॉट 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 bn, be a permutation of degree n, be a permutation of degree n. Okay, the elements of the set, elements of the set S can be arranged in factorial n different ways. Therefore we have factorial n distinct permutation of degree n. तो उसका फैक्टोरियल एंड डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ डिग्री n होगा इफ Pn be the set of all permutation of degree n, then Pn has factorial n distinct elements. ओके, तो यहां बोला गया है द सेट Pn ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ n सिंबल. तो एक S लिया गया जिसमें n एलिमेंट्स है, a1 a2 से लेके an तक. एक फाइनाइट सेट है हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट. एक परमुटेशन ले लिया गया जिसका डिग्री n है. इसका एलिमेंट ऑफ S कैन बी अरेंज्ड इन, तो एलिमेंट ऑफ S को हम लोग फैक्टोरियल n तरीके से
अरेंज कर सकते हैं, इसलिए उसमें उस सेट में फैक्टोरियल एंड डिस्टिंक्ट परमुटेशन होंगे। Pn उसी का सेट है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n। लेट f बराबर a1 a2 से लेके an तक, b1 b2 से लेके bn तक, एंड g बराबर b1 b2 से लेके bn तक, c1 c2 से लेके cn तक। Be the two permutation of degree n. Be the two permutation of degree n. Then by definition of product, fg बराबर हम लोग लिख पाएंगे a1 का c1, a2 का c2 डॉट 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 an का cn। और ये भी परमुटेशन ऑफ डिग्री n है, इज ऑल्सो ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n। इसलिए बोलेंगे कि f बिलोंग्स टू pn कॉमा g, या एक ही बार में लिखते हैं, f कॉमा g बिलोंग्स टू pn। दिस इंप्लाइज fg बिलोंग्स टू pn। fg भी pn में बिलोंग करेगा, इसलिए बोल देंगे pn इज क्लोज्ड। pn इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट, with respect to composite or product as operation। तो जैसा कि ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले दिखाया जाता है, ये क्लोजर है। क्लोजर दिखाने के लिए f और g दो एलिमेंट ले लिया pn का, तो pn का दो एलिमेंट ले लिया। fg चूंकि fg में सारा परमुटेशन मौजूद है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट fg को इतना लिखेंगे, वो भी परमुटेशन ऑफ डिग्री n है। तो f कॉमा g बिलोंग्स टू pn लिया, तो fg भी बिलोंग करेगा pn में, इसलिए बोल देंगे pn इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट और प्रोडक्ट एज ऑपरेशन। हम लोग को नेक्स्ट चलना है कम्यूटेटिविटी की ओर, उसके बाद चलना है एसोसिएटिविटी की ओर, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद इनवर्स, तो वो ग्रुप बन जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसा कि तुम लोग को पता है, कल हम लोग रियल एनालिसिस का क्लास करेंगे, 2 घंटे का क्लास 12:30 बजे से स्टार्ट करेंगे, 2:30 बजे छुट्टी करेंगे। 2 घंटे में कल काफी कुछ हो जाएगा, तो कल का क्लास मिस मत कीजिएगा कोई। तो बी केयरफुल। एक फुल पेपर है जो कि हम लोग को 10 दिन में खत्म करना है, तो 2-2 घंटे का क्लास होगा, लगभग 20 घंटे का क्लास होगा, तो उसको हम लोग को अच्छा से तैयार कर लेना है। बी केयरफुल रहें। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिविटी। परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होता है। तो हम लोग सबसे पहले f मेरे पास है, f कॉमा g कॉमा h बिलोंग्स टू pn, वेयर f बराबर हम लोग लिख लेते हैं a1 a2 से लेके an तक, b1 b2 से लेके bn तक। g बराबर लिख लेते हैं b1 b2 से लेके bn तक, c1 c2 से लेके cn तक, और h बराबर लिख लेते हैं c1 c2 से लेके cn तक, d1 d2 से लेके dn तक। चलो, मेरे पास f है, g है, h है, सारा का डिग्री n है। बी द थ्री परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। तो हम लोग पहले fg निकाल लेते हैं। fg जो आएगा a1 a2 से लेके an तक,
जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ C1 C2 से लेकर Cn तक Fg के साथ H मिला लेते हैं। Fg के साथ H मिलाएंगे, एक Fg है तो C1 का इमेज कहाँ है, D1 में, तो बनेगा A1 A2 से लेके An तक, D1 D2 से लेके Dn तक। ये बन गया FGH, इसको हम लोग रख लेते हैं। अब हम लोग GH निकालते हैं, तो GH जो निकालेंगे B1 B2 से लेके Bn तक, और H में कितना है D1 D2 से लेके Dn तक, ये बन जाएगा GH। उसके बाद F को पहले मिला देते हैं हम लोग, FGH, तो F के साथ मिलाओगे तो बनेगा A1 A2 से लेके An तक, D1 D2 से लेके Dn तक। तो हमने देखा FGH बराबर F ऑफ GH। तो तुम देख रहे हो कि एसोसिएटिविटी को कैसे होल्ड कर रहा है ये। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखें। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आई ले लेते हैं एक। लेट, जैसा कि तुम देख रहे हो, आई बराबर हम लोग ले लेंगे A1 A2 से लेके An तक। ऑब्वियसली सेम का सेम इमेज रहेगा चूंकि आइडेंटिटी है। बी द आइडेंटिटी परमुटेशन, बी द आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ डिग्री n। एक ले लेते हैं हम लोग इफ f, एक और ले लेते हैं जो कि आएगा A1 A2 से लेके An तक, यहां पर आएगा B1 B2 से लेके Bn तक, बिलोंग्स टू Pn। Pn का कोई एक एलिमेंट ले लिया है। हम लोग Fi निकाल के देखते हैं। Fi निकालोगे तो क्या आएगा, A1 A2 से लेके An तक, और इसका इमेज फिर बन रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा B1 B2 से लेके Bn तक। Fi आया जो कि F के बराबर है। एक IF भी ले लेते हैं दोनों तरफ से। IF मतलब A1 A2 से लेके An तक I है, A1 A2 से लेके An तक। F का ले लेते हैं हम लोग, A1 A2 से लेके An तक, B1 B2 से लेके Bn तक। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो IF बराबर का निकलेगा, तुम देख सकते हो A1 A2 An प्रोडक्ट कर रहे हैं B1 B2 Bn जो कि F के बराबर है। इसलिए बोल देंगे आइडेंटिटी परमुटेशन I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये भी निकल गया हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को। Existence of inverse, existence of inverse। लेट F बराबर A1 A2 से लेके An तक, B1 B2 से लेके Bn तक, बिलोंग्स टू Pn। देन बोलता है कि F इनवर्स जो होगा B1 B2 से लेके Bn तक, A1 A2 से लेके An तक, भी ऑल्सो बिलोंग्स टू Pn। सिंस F इनवर्स is also a permutation
ऑफ डिग्री n। तो f इनवर्स f को अगर हम लोग निकालें a1 a2 से लेके an तक, b1 b2 से लेके bn तक, इसको मल्टीप्लाई, अच्छा f इनवर्स पहले लिखना है ना, सॉरी, f इनवर्स को पहले लिखें, b1 b2 से लेके bn तक, a1 a2 से लेके an तक इंटू f का वैल्यू b1 b2 से लेके bn तक, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो b1 b2 से लेके bn तक, b1 b2 से लेके bn तक, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। उसी तरह f ऑफ f इनवर्स भी निकालेंगे तो आएगा a1 a2 से लेके an तक, a1 a2 से लेके an तक, ये भी i के बराबर आएगा। तो हम लोग फाइनली देखेंगे कि f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। तो हमने देखा हेंस Pn is a group, Pn is a group of order factorial n with respect to product of permutation। तो हमने इसे ग्रुप बना दिया। अब हम लोग लास्ट वाला काम कर लेते हैं। लास्ट में बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू परमुटेशन आ गया फॉर n लेस देन इक्वल टू 2 द ग्रुप है अबेलियन। अगर n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो ग्रुप अबेलियन होगा, और n अगर 2 से बड़ा है तो वो नॉन अबेलियन होगा। इफ n बराबर 1, सेकेंड पार्ट चल रहा है हम लोग, n बराबर 1 द सेट Pn हैज ओनली वन एलिमेंट। तो सेट Pn के पास एकमात्र एलिमेंट होगा, एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज अबेलियन। इफ n बराबर 2 द सेट Pn हैज factorial 2 elements and every group of order 2 is again abelian, Now we shall show that if n greater than 2 Pn is non-abelian। Pn is non-abelian। f बराबर ले लेते हैं हम लोग 1 2 n minus 1 n 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n यहाँ पर 1। g बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 n minus 1 n, यहाँ पर ले लेते हैं 2 1 3 डॉट 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 n minus 1 यहाँ पर n। और fg को अगर निकाला जाए 1 2 3 डॉट 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 n 1 3 4 डॉट 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 2, एंड gf निकाला जाए, जो कि आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो, 1 2 3 डॉट 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 n minus 1 n, इसका निकाल लेते हैं 3 2 4 डॉट 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 n यहाँ पर 1। क्लियरली fg नॉट इक्वल टू gf, इसलिए Pn इज नॉन अबेलियन इफ n ग्रेटर देन 2। तो Pn एक नॉन अबेलियन होगा जब n 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा में तुम n एलिमेंट ले लिए हो, यहाँ पर तुम अपने मन से भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, कोई एक बदल देना, 1 का 2 में, 2 का 3 में, 4 में, n का 1 में। चलो ठीक है, g कोई ले लिया, प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। तो fg भी निकालना चाहते हैं, gf भी निकालना चाहते हैं, तो देखते हैं कि fg नॉट इक्वल टू gf। तुम कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, n से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा लेना है तो तुम 4 एलिमेंट में लेके बना सकते हो, नो प्रॉब्लम।
तो इस केस में एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ। पहला वाला जो एग्जाम्पल बनाए थे नॉट इक्वल वाला वो भी दिखा सकते हो। तो पी एन इज नॉन एबिलियन इफ एन ग्रेटर देन 2। ये हम लोग का थ्योरम यहां पर ये कंप्लीट होता है। हालांकि ये थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है आगे, ऐसा नहीं है कि आगे थ्योरम नहीं है। परमुटेशन एक अलग सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइक्लिक परमुटेशन। cyclic permutation. Let F is a permutation. F is a permutation of degree n. F कोई permutation है degree n on set S having n distinct element. And distinct element. Let it be possible to arrange m element of the set S in a row such that let us upgrade this। उसके बाद हम in a row such that F image of each element F image of each element in the row is the element which follows it. The F image of last element is the first element। भले डेफिनेशन कुछ लग रहा होगा लंबा चौड़ा, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। Then F is called cyclic permutation। Cyclic permutation or cycle of length m by the length of cycle we mean the number of objects permutated by the cycle चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। F बराबर 1 2 2 4 5 5 3 1 6 6 4 3। जरा देखना साइकिल, ये जो साइकिल है बोलता है एक साइकिल है। कैसे साइकिल है? साइक्लिक।
तो कैसे साइक्लिक है जरा देखें। 1 का 2 है, 2 का 4 है, 4 का 3 है, 3 का 1 है, तो साइकिल कौन सा बन रहा है? तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइकिल। देखो 1 का 2 में है, 2 का 4 में है, 4 का 3 में है, फिर 3 का 1 में है, तो साइकिल कौन सा बन रहा है? 1 2 4 3, ये साइकिल है। देख रहे हो 1 का 2 में है, 2 का 4 में है, 4 का 3 में है, और फिर 3 के बाद फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अगर मैच कर जाए तो वही उसका साइकिल बनता है। जैसे 1 का 2 में है, 2 का 4 में है, 4 का 3 में है, फिर 3 का 1 में है, तो ये एक साइकिल है जिसका लेंथ 4 है। हियर the 5 and 6 are left unchanged. Here 5 and 6 are left unchanged. Okay. चलो एक और जी लिखते हैं। 1 2 2 3 3 4 5 6 4 5 6 1। कोमल Yes, sir. क्या ये साइकिल है? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 4 का 5, 3 का 5 का 6, 6 का 1, ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है। Yes, sir. तो इस साइकिल का लेंथ जो है वो कितना है? 6 है। Yes, sir. लेंथ 6 है, और साइकिल इसका जो बन रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 1, फर्स्ट और लास्ट मैच कर रहा है। यहां से भी देख लो 1 का 2 कॉमा नहीं देना है। हाँ 1 का 2 देख लो यहां से, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 और 6 के बाद 1, तो इसका लेंथ 6 है। ओके, लेकिन एक और परमुटेशन लेते हैं H। 1 का 2, 2 का 1, 4 का 3, 3 का 4, 5 का 5, 6 का 6, ये साइकिल नहीं बनेगा। 1 का 2, 2 का 1 है, यहां पर भी देखो 4 का 3, 3 का 4 है। साइकिल में बोलता है कि एक साइकिल बनना चाहिए और लेफ्ट जितना है सब अनचेंज होना चाहिए, तो ये अनचेंज तो है, लेकिन यहाँ 1 का 2, 2 का 1 है, और यहाँ भी देखो 4 का 3, 3 का 4 है, लेफ्ट अनचेंज नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ए साइकिल, इज नॉट साइक्लिक, ये एक साइक्लिक नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। तो साइक्लिक में एक साइकिल बनना चाहिए और लेफ्ट रिमेन्स अनचेंज्ड होना चाहिए, यही साइकिल में देखे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग परमुटेशन रिप्रेजेंटेड बाय साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए साइकिल। यहां पर देखते हैं कि यहां पर लेते हैं 1 3 4 2 6, एक साइकिल लिया। 1 का 3 में है, 3 का 4 में है, 4 का 2 में है, 2 का 6 में है, फिर 6 का 1 है। इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 5, एक साइकिल है जिसका लेंथ 5 है। सपोज इट represents a permutation of डिग्री 9। मान लो डिग्री 9 में इसको देखना है, ऑन ए सेट कंसिस्टिंग 1 2 से लेके 9 एलिमेंट है। मतलब इस साइकिल को रिप्रेजेंट करना है परमुटेशन ऑफ डिग्री 9 में।
एक साइकिल को रिप्रेजेंट करना है परमुटेशन, तुम ये 9 लिए हो, 9, 10, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो। तुम यहां पर कोई भी परमुटेशन का डिग्री को ले सकते हो। तो यहां पर तुमको देखना है, तुम्हें देखना है कि कितना परमुटेशन ऑफ डिग्री एन लेना है। तो एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट 9 एलिमेंट है और इसमें यह साइकिल दिखाना है। देन द परमुटेशन रिप्रेजेंटेड बाय, तो परमुटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 का 3 में है, 3 का 4 में है, 4 का 2 में है, 2 का 6 में है, 6 का 1 में है। रिमेनिंग एलिमेंट्स को अनचेंज रख देना है। 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। ये देखो, ये हो गया साइकिल और यहां पर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये एक क्या बता रहा है कि एक साइकिल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक परमुटेशन का जिसमें डिग्री 9 है। इसको हम लोग कोई भी परमुटेशन में दिखा सकते हैं। इफ द साइकिल 1, 3, 4, 2, 6, 1, 3, 4, 2, 6 represents a permutation of डिग्री 6। अगर डिग्री 6 में दिखाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 का 3, 3 का 4, 4 का 2, 2 का 6, 6 का 1 और साथ में जो नहीं है उसको जोड़ देते हैं 5 का 5। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है परमुटेशन को जिसका डिग्री 6 है। तुम इसमें कोई भी डिग्री कोई भी परमुटेशन को बना सकते हो। एक नोट लिख लेते हैं फिर फिनिश करते हैं हम लोग। ए साइकिल डज not change by changing the places of its element provided their cyclic order is not changed. जैसे 1, 2, 3, 4 को हम लोग अगर 2, 3, 4, 1, देखो साइकिल चेंज नहीं हो रहा है। 1, 2, 3, 4, फिर 2 से शुरू करोगे 2, 3, 4, 1, फिर शुरू करोगे 3, 4, 1, 2, सब बराबर है आपस में। फिर कर सकते हो 4, 1, 2, 3, कहीं से लो एक साइकिल जरूर बन रहा है। एंड 1, 2 बराबर 2, 1 लिख सकते हैं। 2, 3 को 3, 2 लिख सकते हैं। साइकिल चेंज नहीं करना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग शॉर्ट ले लें। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग कल पहला ऑफलाइन क्लास करेंगे, नेट 12 30 से शुरू करेंगे। सभी को प्रेजेंट रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही और नोट्स बनाते जाइएगा अलजेब्रा का। जितना पढ़ाई हुआ है उसको मेंटेन रखें, तब आगे हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं 12:30 में। गुड नाइट।